हेलो फ्रेंड्स, आज से हम अकाउंटेंसी पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर JKSSB फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम एज वेल एज सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर एग्ज़ाम। दोनों का सिलेबस हम कवर करेंगे, इन डिटेल कवर करेंगे। अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम अकाउंटेंसी को अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो पता होनी चाहिए, जब भी हम अकाउंटेंसी में कोई बात करेंगे तो ये हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से करेंगे। और ये चीज़ भी हमें याद रखनी है, जो बिजनेस है और बिजनेस पर्सन है, वो पर्सन जो बिजनेस करता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये अलग एंटिटी है बिजनेस, और बिजनेस पर्सन अलग एंटिटी है। अगर बिजनेस में 10,000 रुपीज़ है और बिजनेस पर्सन इसमें से 1,000 रुपये से फॉर एग्जांपल अपने लिए यूज़ कर रहा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि चलो बिजनेसमैन के पास ये बिजनेस पर्सन के पास ये पैसा है तो कोई नुकसान नहीं हुआ। नहीं, ये पैसा बिजनेस से बाहर निकला, तो जो चीज़ बिजनेस में है उससे हम बिजनेस पर्सन के साथ नहीं जोड़ेंगे, और जो चीज़ बिजनेस पर्सन के पास है और बिजनेस में नहीं है, उस चीज़ को हम बिजनेस के साथ नहीं जोड़ेंगे। तो इन शॉर्ट आपको बिजनेस अलग रखना है, और बिजनेस मैन को या उस पर्सन को जो बिजनेस करता है, इनको हम अलग अलग ट्रीट करेंगे। अब हम पहली टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज ट्रांजैक्शन। अब ये ट्रांजैक्शन की मीनिंग क्या है? ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कैन बी मेजर्ड। पहले हम ये लिख लेते हैं, उसके बाद हम अच्छे से इसको डिफाइन करेंगे। विच कैन बी मेजर्ड in terms of money and affects business। ये मैंने ट्रांजैक्शन की एक बेसिक सी डेफिनेशन लिखी। अब हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से हम इस समझते हैं। मैंने एक मशीन खरीदी बिजनेस के लिए। ये मशीन मैंने खरीदी 1,00,000 रुपए में। तो यहाँ पे पैसों का लेन देन हुआ, मैंने पैसे लिए, मैंने पैसे दिए, और वहाँ से मैंने मशीन ली। तो अब जब मैं रिकॉर्ड रखूँगा तो मैं मशीन के सामने 1,00,000 रुपीज़ लिखूँगा, यानी इसका वैल्यू मैं इन टर्म्स ऑफ मनी लिख सकता हूँ। तो इसको मैं ट्रांजैक्शन का नाम दूंगा, क्योंकि इसका वैल्यू जो है मैंने इन टर्म्स ऑफ मनी लिखा। इसी तरह से अगर मैंने गुड्स खरीदे, तो गुड्स मैंने कुछ प्राइस पे खरीदे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गुड्स 50,000। तो इसका भी वैल्यू मैंने इन टर्म्स ऑफ मनी डिफाइन किया। यहाँ पे पैसों का लेन देन हुआ, यहाँ से मैंने पैसे दिए, वहाँ से मैंने गुड्स खरीदे, तो इसको भी मैं ट्रांजैक्शन बोलूँगा। अब कौन सी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको हम ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे? देखिए, से फॉर एग्जांपल बिजनेस है, हमारा कोई बिजनेस है, इसमें हमने किसी नए एम्प्लॉय को अपॉइंट किया। अब ये जो एक्टिविटी हो रही है, ये भी बिजनेस की ही एक्टिविटी है, नए एम्प्लॉय को अपॉइंट करना। लेकिन जब हम इसको अपॉइंट करेंगे, उसी टाइम पे हम ये नहीं लिख सकते, मैं ये नहीं लिखूंगा कि एम्प्लॉय 60,000, क्योंकि मैंने इस एम्प्लॉय को नहीं खरीदा। हाँ, इसको मुझे सैलरी देनी है आफ्टर सम टाइम, लेकिन फिलहाल इसका कोई मॉनेटरी वैल्यू हम इस प्रोसेस का, जो ये एम्प्लॉय हमने अपॉइंट किया,
फिलहाल इसका कोई मॉनेटरी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम ट्रांजैक्शन का नाम नहीं देंगे। इसी तरह से इस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कुछ, तो वो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने गुड्स खरीदे, से फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज खरीदी ऑनलाइन, गुड्स खरीदे बिजनेस के लिए ऑनलाइन, और आपने पेमेंट भी उस चीज की, तो इसको हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। अगर आपने गुड्स खरीदे ऑनलाइन से फॉर एग्जांपल, लेकिन आपने अभी उसकी पेमेंट नहीं की, आपने कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन रखा, तो उसको हम ट्रांजैक्शन का नाम नहीं देंगे, क्योंकि अभी आपने इन गुड्स की पेमेंट नहीं की है। जब आप इनकी पेमेंट करोगे तब आप इसको रिकॉर्ड करोगे, तब हम इसको ट्रांजैक्शन बोलेंगे। अभी जब आपने इसको ऑर्डर किया, इन गुड्स को ऑर्डर किया कैश ऑन डिलीवरी बेसिस पे, तब हम इसको ट्रांजैक्शन का नाम नहीं देंगे। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे, जिससे ये ट्रांजैक्शन का वर्ड जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। इस पे हम एमसीक्यूज भी देखेंगे, हर एक टर्म जो मैं आपको करवाऊंगा उस पर मैं आपको एमसीक्यूज भी दिखाऊंगा, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद दूसरी जो टर्म हम डिफाइन करेंगे, दैट इज एसेट्स। एसेट्स सिंपली हम अगर डिफाइन करेंगे तो एसेट्स हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है बिजनेस के, जो कोई फायदा देते हैं बिजनेस को, उनको हम एसेट्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड है, लैंड बिजनेस का एक इकोनॉमिक रिसोर्स है, बिजनेस को फायदा देता है, तो इसको हम एसेट बोलेंगे। इसी तरह से मशीन है, मशीन इकोनॉमिक रिसोर्स है और बिजनेस को फायदा देता है, इसको हम एसेट बोलेंगे। इसी तरह से अगर कार है, से फॉर एग्जांपल बिजनेस की कार, तो इसको हम एसेट बोलेंगे। इसी तरह से गुड्स है फॉर सेल, उनको भी हम एसेट्स का नाम देंगे। अब ये जो एसेट्स हैं, अब ये जो एसेट्स हैं, एसेट्स दो तरह के होते हैं। ब्रॉडली इनको दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक को हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, और दूसरे टाइप को हम बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स क्या है? वो एसेट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, विच कैन बी टचड, जैसे लैंड हो गया, मशीन हो गई, कार हो गए, गुड्स हो गए, ये सारे ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। कुछ ऐसे एसेट्स भी हैं विच कैन नॉट बी टचड। जैसे ऐसे कौन से एसेट्स हैं? जैसे गुडविल है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जिसका कोई नाम है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंटेल, इंटेल एक कंपनी है, तो इसकी एक अच्छी रेपुटेशन है। या सैमसंग एक कंपनी है, सैमसंग की रेपुटेशन है, तो इस रेपुटेशन के बेसिस पे फायदा पहुंचता है बिजनेस को। अगर आप फोन पे सैमसंग का नाम देखोगे और दूसरा फोन होगा जिसके सेम फीचर्स होंगे लेकिन उसका अच्छा नाम नहीं होगा, तो वो कंपनी जो है उसके गुड्स कम बिकेंगे एज कंपेयर टू सैमसंग। तो ये जो नाम बनाया है सैमसंग ने, इसको हम गुडविल बोलेंगे। इसी तरह से एप्पल अगर है या बाकी चीजें हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया है, तो उस नाम के बेसिस पे उनको फायदा पहुंचता है, तो ये एसेट है। लेकिन ये जो गुडविल है ये इसको हम टच नहीं कर सकते, तो इसको हम इंटेंजिबल एसेट का नाम देते हैं। इसी तरह से कॉपीराइट होता है। से फॉर एग्जांपल कोई इंस्टीट्यूट कोई बुक बनाता है,
से फॉर एग्जांपल कोई बुक बनाई तो इस पर उनका कॉपीराइट होता है, यानी और कोई उस बुक को पब्लिश नहीं कर सकता विदाउट देयर परमिशन। तो इस कॉपीराइट की वजह से बिजनेस को फायदा पहुंचता है, तो इसको भी हम इंटेंजिबल एसेट का नाम देंगे। इसी तरह से पेटेंट है। फॉर एग्जांपल कोई चीज है, किसी ने पहली बार कोई चीज बनाई है, तो वो क्या करता है, वो उस चीज को पेटेंट करवाता है, यानी अब उस चीज को विदाउट हिज परमिशन कोई खुद से नहीं बना सकता। तो ये सारे आते हैं किस में, इंटेंजिबल एसेट्स में। अब ये जो टेंजेबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स हैं, अब ये टेंजेबल एसेट्स को फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। टेंजेबल एसेट्स को एक को हम नाम देते हैं करंट एसेट का, एंड सेकंड इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट, या इसको नॉन करंट एसेट का नाम भी दिया जाता है। तो करंट एसेट का मतलब क्या है, वो एसेट विच कैन बी, जिसका हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एसेट जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 year। से फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टॉक लाया, स्टॉक हम उस चीज को बोलते हैं जो हम गुड्स वगैरह लाते हैं ओनली फॉर सेल पर्पस, बेचने के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं। जब मैं गुड्स लाता हूं सेल करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने 10 मोबाइल फोन्स लाए, तो ये 10 मोबाइल फोन्स मैं विद इन ईयर बेच दूंगा और इनसे मुझे कैश मिलेगा, तो इनको हम करंट एसेट्स का नाम देंगे। इसी तरह से अगर आपने किसी को उधार दिया है, उसको हम डेबिटर बोलते हैं। ये टर्म्स आगे हम पूरे डिटेल में देखेंगे। तो उससे भी आप पैसे जो है, अगर आपने किसी को उधार में कोई चीज दी तो उससे भी आप पैसे जो है विद इन 1 year जो है वो कलेक्ट करोगे, तो इसको भी हम करंट एसेट का नाम देते हैं। अब ऐसे एसेट्स विच कैन नॉट बी converted into cash within 1 year, जो हम एक साल में जिन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते या कन्वर्ट नहीं करते। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपने मशीनरी खरीदी फॉर बिजनेस, अब ये नहीं है कि आप एक बार एक दिन में मशीन लाओगे और 5 दिन बाद उसे बेच दोगे, नहीं, आप ये खरीदोगे ताकि इसका बेनिफिट आपको काफ़ी टाइम के लिए मिले, मिनिमम 10 years 15 years के लिए इसका बेनिफिट आपको मिले। या आपने लैंड खरीदा बिजनेस के लिए, उसका बेनिफिट आपको काफ़ी टाइम के लिए मिलेगा, आप उससे नहीं बेचोगे जल्दी, तो इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। तो यहां तक हमने एसेट्स देख लिए। उसके बाद तीसरी टर्म जो हम डिफाइन करेंगे दैट इज ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स क्या होती है, ड्राइंग्स हम बोलते हैं मनी को, उस मनी को जो एक पर्सन विड्रॉ करता है फ्रॉम मनी, मनी विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। जब कोई पर्सन बिजनेस से पैसा निकालता है, मगर किस लिए, फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स का नाम देते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टर्म्स डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन योर रेस्पॉन्स। जैसा आपका रेस्पॉन्स मिलेगा उसी हिसाब से ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।